समय समय पर पाकिस्तान अपने रंग दिखाता है और वो रंग कैसे दिखते हैं और उसका कितना नुकसान हमारे देश को उठाना पड़ता है वो तो तस्वीरों में भी देखते हैं और जब खबरें आती हैं तो दुख होता है ऐसी खबरों को पढ़ने में भी। अब मेजर जनरल AK श्रीवास्तव, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत ने बहुत कोशिशें की हैं, इंटरनेशनल लेवल पर पूरी तरीके से अलग थलग कर दिया गया पाकिस्तान को। कश्मीर में जिस तरीके से बम्पर वोटिंग इस बार हुई, लोगों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया, क्या ये वजह है उसकी बौखलाहट की, या ये वजह है कि वो कुछ भी कर ले लेकिन ना तो वो भारत से आगे निकल पा रहा है, ना उसके बराबर में खड़ा हो पा रहा है, पीछा तक नहीं कर पा रहा है भारत का? हाँ बिल्कुल, देखो प्राची सच्चाई यह है कि जो कश्मीर की पॉलिसी थी पाकिस्तान की, वो एक तरीके से फेल हो गई है। क्योंकि जो कश्मीर घाटी के अंदर जिस प्रकार से इलेक्शन हुए, 60 से 70% के करीब वोटिंग हुई, उससे पहले आप देखें जो कि माहौल पैदा हुआ है कश्मीर घाटी में, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, पंचायत इलेक्शन, पत्थरबाजी की घटनाएं बिल्कुल जीरो हो गई हैं। रेडिकलाइजेशन साउथ कश्मीर में होता था उसमें बहुत कमी आई है। इसके बाद जो आतंकवादी हैं जो रेजिडुअल कश्मीर घाटी में 40 से 50 रह गए, उसमें लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन की लीडरशिप बिल्कुल खत्म हो गई। अमन शांति है, रिकॉर्ड टाइम का टूरिज्म हुआ है। और अब पाकिस्तान को लगता है कि ये कश्मीर तो इनके हाथ से चला गया, और उल्टा हो कह रहा है कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित पाकिस्तान है, वहां पर लोग अब सड़कों पे आ रहे हैं, वो मरने मारने को तैयार हैं। वो कहते हैं हम भारत से ज्वाइन करना चाहते हैं क्योंकि हम भारत का हिस्सा हैं। उसकी वजह इकोनॉमिक फैक्टर है। उनको लगता है कि भारत वाला कश्मीर तो 70 साल आगे निकल गया, उनके पास ना पानी पीने को है, ना बिजली है, ना पे पेंशन मिली। एक साल से आटे की कीमत 450 रुपए है। तो एक तो ये भी वजह है कि कहीं ना कहीं अब वो कश्मीर के तो उनको राग अब गा नहीं पाएंगे। ऊपर से पीओजे के जाने के लाले पड़ गए हैं। जिस प्रकार से स्टेटमेंट हमारी तरफ से भी आ रही है कि आने वाले 6 महीने या अगले कुछ एक समय में पीओजे के भारत का हिस्सा होगा, तो अब इन्होंने जो साउथ ऑफ पीर पंजाल है उसको समझा आप, इसकी जो डेमोग्राफी है और उसकी जो ज्योग्राफी है उसको, साउथ ऑफ पीर पंजाल ये अभी से नहीं है, ये 1.5-2 साल से इन्होंने एक्टिवेट किया हुआ है। क्योंकि यहां पर पहाड़ भी हैं, जंगल भी हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल से मिलता है, और इन्होंने इसके अंदर इन्फिल्ट्रेशन की है। और मैं ये कहता हूं हो सकता है ये इन्फिल्ट्रेशन IB सेक्टर से ज्यादा हुई हो लाइन ऑफ कंट्रोल से, मगर ये एक बार आप अंदर आ गए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको ट्रैक करना, क्योंकि कैचेज हैं, गुफाएं हैं नेचुरल। और अभी ये भी मानना पड़ेगा ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल भी इनके साथ काम कर रहे हैं। तो अभी तक जो ऑपरेशन हम इतनी सक्सेस नहीं कर पा रहे, यही एक चिंता का विषय है। इसके लिए अभी हमें कॉम्प्रिहेंसिव प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। हमें रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। 3-4 चीजें मैं समझता हूं करना चाहिए। जो एक तो हमारा जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है लाइन ऑफ कंट्रोल और IB में, साउथ ऑफ पीर पंजाल उसको और स्ट्रॉन्ग करे। दूसरा जो आपका काउंटर टेररिज्म आपका ग्रिड है जो कि पुंछ, रजौरी, डोडा, किश्तवाड़, हीरानगर इंक्लूडिंग सुंदरबनी, उसको दोबारा रिवाइव करे। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखो हमें ये समझना चाहिए ये जो सीज फायर हुआ था जो 2021 में, वो अभी तक दोनों तरफ से हो रहा है ठीक, मगर फायदा किसको हुआ? उसका फायदा तो पाकिस्तान को हो रहा है। इन्फिल्ट्रेशन वो करा रहा है और उसको अपने ट्रुप्स उसने लगा रखे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, वो क्योंकि वो TTP के अगेंस्ट लड़ रहा है। अगर रिक्वायरमेंट है इसको एब्रोगेट करें और पाकिस्तान की जो पोस्टें इन्फिल्ट्रेशन के अंदर मदद कर रही है उसको बर्बाद कर दें, तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी, ये प्रोएक्टिव। दूसरा, ये जो सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो रही है, अब भारत के पास इतनी काबिलियत और क्षमता है, अभी आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी लाइन ऑफ कंट्रोल करने क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। आपके पास रफेल है जिसके अंदर स्कैल्प मिसाइल है, तो आप उनका भी इस्तेमाल करें, मगर पाकिस्तान को सबक सिखाएं। बहुत टाइम हो गया। और लेकिन अब देखिए ना, सवाल जैसे हम पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात करते हैं, जब आतंकी हमला होता है तो उस पर बातें भी होती हैं और उस पर एक्शन भी होता है। इलेक्शन से पहले अगर आप देखेंगे सितंबर का इलेक्शन है, बहुत ज्यादा कोशिश करेगा पाकिस्तान इस इलाके को एक्टिवेट करना, पूरे वर्ल्ड को बताने के लिए कि ऑल इज नॉट वेल इन जम्मू एंड कश्मीर।